हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है वर्ब टू बी के नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी इसका मतलब है गा गी गे, होगा होगी होंगे, रहेगा रहेगी रहेंगे आदि शब्द हिंदी के इन वाक्यों के अंत में पाए जाते हैं। वो वाक्य विल बी और शैल बी के कहलाते हैं। इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे कितने प्रकार से? इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे अवश्य के प्रकार से, इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे विल बी शैल बी के अकॉर्डिंग, इन वाक्यों को पढ़ेंगे नॉर्मल अकॉर्डिंग, अफर्मेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव। चलिए शुरू करते हैं। पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में, हिंदी के इन वाक्यों के अंत में, हिंदी के इन वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा गी और गे, गा गी गे आदि शब्द पाए जाते हैं। आदि शब्द पाए जाते हैं। आदि शब्द पाए जाते हैं। वो वाक्य पाए जाते हैं। वो वाक्य किसके कहलाते हैं? वो वाक्य विल बी और शैल बी के कहलाते हैं। विल बी और शैल बी के कहलाते हैं। शैल बी के कहलाते हैं। विल बी और शैल बी के कहलाते हैं। ठीक है। फिर ये कह रहा है विल बी शैल बी प्रयोग के नियम। पहला नियम क्या है? ये कह रहा इसमें क्या होता? आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई तथा वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी का। ठीक है। शैल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई तथा वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद अन्य बाकी कर्ताओं के साथ, अन्य बाकी कर्ताओं के साथ, अन्य बाकी कर्ताओं, अन्य बाकी कर्ताओं के साथ, अन्य बाकी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी का प्रयोग करते हैं। अन्य बाकी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंपल्सरी। अगर पूरे सेंटेंस में एक वर्ड आ जाए और उस वर्ड का नाम क्या है? अवश्य। क्या नाम है? अवश्य। अगर किसी में भी अवश्य वाली सेंस आ जाए, क्या आ जाए? अवश्य आ जाए, तो क्या करते हैं? तो सहायक क्रिया, क्या करते हैं? सहायक सहायक क्रियाओं को क्या कहते हैं भैया? बदल देते हैं। क्या करते हैं? बदल देते हैं। सहायक क्रियाओं को बदल देते हैं। ठीक है। सहायक क्रियाओं को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। पहचान हमारी हो गई है। क्या है? गा गी और गे। ठीक है। गा गी और गे आदि शब्द पाए जाते हैं। वो वाक्य विल बी और शैल बी के कहलाते हैं। साधारण वाक्यों को बनाने के नियम। साधारण वाक्यों को बनाने के नियम। इन वाक्यों की सहायक क्रियाएं विल बी और शैल बी होती हैं। आई तथा वी के साथ शैल बी का प्रयोग तथा अन्य बाकी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो साधारण वाक्यों बनाने के नियम। इन वाक्यों में सबसे पहले कर्ता, इन वाक्यों में सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले कर्ता, इन वाक्यों में सबसे पहले कर्ता। ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है। कर्ता के अनुसार, कर्ता के
अनुसार, उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, ठीक है। फिर बाकी की अंग्रेजी आती है, बाकी की अंग्रेजी आती है, फिर बाकी की अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी आती है, ठीक है। फिर बाकी की अंग्रेजी आती है, ठीक है। इन वाक्यों में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, फिर बाकी की अंग्रेजी आती है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मैं एक किसान होऊंगा, मैं एक किसान होऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैं की अंग्रेजी आई, आई के अनुसार क्या आएगा, सेल, आई सेल बी, उसके बाद बाकी की अंग्रेजी ए फार्मर, आई सेल बी अ फार्मर, आई सेल बी ए फार्मर, मैं एक किसान होऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं साधारण वाक्यों को बनाने के नियम, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अभी इसमें एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, अगर मैं इसी सेंटेंस में क्या लगा दूं, मैं इसी सेंटेंस में एक वर्ड और लगा दूं, जैसे कि सॉरी, मैं इसी सेंटेंस में एक वर्ड और लगा दूं, क्या, अवश्य, क्या लगा दूं भैया, अवश्य, ठीक है, अवश्य। यानी कि अब ये सेंटेंस अगर इस तरह से हो, मैं एक किसान अवश्य होऊंगा, मैं एक किसान अवश्य होऊंगा, तो इसमें हो जाएगा आई विल, आई विल बी अ फार्मर, आई विल बी अ फार्मर, ठीक है, आई विल बी अ फार्मर। आगे चलते हैं नकारात्मक वाक्यों को बनाने के नियम। पहले जान लेते हैं नकारात्मक वाक्य होते क्या हैं, फिर उनको जान लेंगे बनाने के नियम। तो नकारात्मक वाक्यों के लिए सबसे पहले क्या भैया हमारे पास, नकारात्मक वाक्य वह होते हैं जिनके बीच में, इन वाक्यों के बीच में, इन वाक्यों के बीच में, वाक्यों के बीच में, इन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द पाया जाता है, इन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द पाया जाता है, नहीं शब्द पाया जाता है, नहीं शब्द पाया जाता है, इन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द पाया जाता है, जिसकी अंग्रेजी नॉट, जिसकी अंग्रेजी नॉट, जिसकी अंग्रेजी नॉट, जिसकी अंग्रेजी नॉट कहां आती है, सहायक क्रिया, जिसकी अंग्रेजी नॉट सहायक क्रिया के, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कौन सी, सहायक क्रिया विल बी और शैल बी के बीच में आती है, बीच में आती है, विल बी और शैल बी के बीच में आती है, ठीक है। इन वाक्यों में सबसे पहले कर्ता, इन वाक्यों में सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले कर्ता, इन वाक्यों में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया का आधा पार्ट विल बटे सेल, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, नहीं की अंग्रेजी नॉट, नहीं की अंग्रेजी नॉट, तथा फिर बी, तथा फिर बी, तथा उसके बाद, उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है, क्या आती है, बाकी
की अंग्रेजी, उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है, उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा क्या? मैं एक अध्यापक नहीं होऊंगा। मैं एक अध्यापक नहीं होऊंगा। तो क्या आएगा? सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या है? मैं की आई, उसके बाद आई के अनुसार सहायक क्रिया सेल, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद बी, आई सेल नॉट बी आ टीचर, आई सेल नॉट बी आ टीचर। मैं एक अध्यापक नहीं होऊंगा। इस तरीके से हम बनाते हैं नकारात्मक वाक्यों को। आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं भैया दो प्रकार के। नंबर एक क्या होता है? सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव। उसके बाद दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नंबर एक सिंगल इंटेरोगेटिव, नंबर दो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या कह रहा है? क्या से शुरू। ये किससे होते हैं भैया? ये होते हैं क्या से शुरू। तो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सुन लेते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया विल बटे सेल, कर्ता के अनुसार। विल बटे सेल किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। फिर कर्ता, उसके बाद बी, उसके बाद बी, तथा फिर बाकी की अंग्रेजी, तथा सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। देख लेते हैं क्या से शुरू। ठीक है, तो ये होते हैं क्या से शुरू। तो क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले, शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी क्या लगाते? वॉट। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाते, वॉट नहीं लगाते, बल्कि उसके स्थान पर, बल्कि उसके, बल्कि उसके स्थान पर, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया क्या? कर्ता से पहले, सहायक क्रिया कर्ता से पहले और कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। ठीक है, कर्ता से पहले, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। ठीक है, कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर कर्ता तथा कर्ता के बाद, कर्ता के बाद बी। ठीक है, उसके स्थान पर सहायक क्रिया कर्ता से पहले, कर्ता के अनुसार। कौन कौन सी? विल बटे सेल। ठीक है, विल और सेल, फिर कर्ता तथा कर्ता के बाद बी। ठीक है, तथा उसके बाद, उसके बाद बाकी की अंग्रेजी, बाकी की अंग्रेजी, उसके बाद बाकी की अंग्रेजी। ठीक है, तथा सबसे अंत में, तथा सबसे अंत में, सबसे अंत में क्या लगा देते हैं? सबसे अंत में
प्रश्नवाचक, सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लगा देते हैं, सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? क्या तुम एक चपरासी रहोगे? क्या तुम एक चपरासी रहोगे? सबसे पहले क्या की जगह वॉट नहीं लगाते, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया कर्ता से पहले, कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन? तुम के अनुसार क्या आएगा? विल, तुम के अनुसार विल। उसके बाद कर्ता, कर्ता कौन? विल यू। उसके बाद बी, विल यू बी आ, और चपरासी की पियोन। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास इसमें क्या रहा होता? नॉट और आया होता, नहीं और आया होता, उसे कैसे लगाते? तो उसे लगाते ऐसे, विल यू नॉट और फिर बी आ पियोन, विल यू नॉट बी आ पियोन। उसके बाद हम उसे ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनका क्या है? इसमें है भैया, डबल इंटेरोगेटिव में होता क्या है? इन वाक्यों के बीच में, इन वाक्यों के, इन वाक्यों के बीच में, इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक, इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या आता है? क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसका, किसकी, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसका, किसकी आदि शब्द, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसका, किसकी आदि शब्द पाए जाते हैं, आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। जिसकी अंग्रेजी, जिसकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है, जिसकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है, सबसे पहले आती है, जिसकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है, ठीक है। इन वाक्यों में सबसे पहले, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में सबसे पहले, सबसे पहले क्या? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, इन वाक्यों में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया कब? कर्ता से पहले, कर्ता से पहले, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता से पहले, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, ठीक है। कौन सी? विल बटे सेल ओनली, ठीक है। कर्ता से पहले, कर्ता के, सहायक क्रिया विल बटे सेल, कर्ता से पहले, कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर कर्ता, फिर कर्ता तथा उसके बाद बी, उसके बाद बी, उसके बाद बी तथा उसके बाद बी तथा उसके बाद
बाकी की अंग्रेजी, बाकी की अंग्रेजी, ठीक है, बाकी की अंग्रेजी तथा सबसे लास्ट में, सबसे अंत में क्या लगाते हैं हम? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है, मेरे शेरों, क्या मैं एक शेर, सॉरी, क्या से नहीं है, ये तो डबल इंटरोगेटिव का लेना था हमें इसमें, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आगे लेते हैं, मैं एक किसान क्यों होऊंगा, मैं एक किसान क्यों होऊंगा। ठीक है, तो क्या बनेगी? सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, सबसे पहले प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नार्थक शब्द क्या? क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कर्ता से पहले, कर्ता के अनुसार, मैं के अनुसार, वाई शैल, वाई शैल। उसके बाद मैं की अंग्रेजी आई, वाई शैल आई। उसके बाद बी, वाई शैल आई बी। और फिर एक किसान, अ फार्मर, वाई सेल आई बी अ फार्मर। अगर मैं इसी में नॉट और लगा दूं बीच में, मैं किसान क्यों नहीं होऊंगा, तो कैसे बनेगी? वाई सेल आई नॉट बी अ फार्मर। ठीक है, ये आपका विल बी शैल बी का प्रयोग होता है ही पर खत्म। इसके बाद आएगी आपकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की वीडियो रहेगी अलग। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू।